नमस्कार, मैं हूं एजे और आप सुन रहे हैं गांव गांव न्यूज। बता दें कि खबर है कि मोदी सरकार जो है वो लोकसभा की सीटों में परिवर्तन करने जा रही है। बता दें कि लोकसभा की अभी जो वर्तमान में सीटें हैं वो 543 है, जिसे बढ़ाकर 850 किए जाने की खबर है, जिसमें 815 जो सीटें हैं वो राज्यों की होगी, तो 35 सीटें जो होगी वो केंद्र शासित राज्यों की किए जाने वाली बात करी जा रही है। इसको लेकर संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अप्रैल के लिए बुलाया गया है, जो कल से चलेगा। आपको बता दें कि 1971 से लेकर 2026 तक सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। परिसीमन के नाम पर जरूर SC/ST के क्षेत्र बदले गए हैं, क्षेत्रों की सीमाएं बदली गई है, लेकिन सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। कायदे से अगर हम बात करें तो पहले जनगणना होनी चाहिए, फिर परिसीमन और फिर सीटों की संख्या में बदलाव होनी चाहिए, लेकिन सरकार अभी 2011 की जनगणना पर ही सीटों की संख्या में बढ़ोतरी करना चाहती है। इसके पीछे वो तर्क दे रही है कि महिलाओं के जो सीट है 1/3 उसे हमें आरक्षित करना है और महिला आरक्षण जो है वो लागू करना है, और इसको लेकर विशेष सत्र जो है 16 से 18 अप्रैल तक चलेगा। बता दें कि इसको लेकर संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। अब ये जो 131वां संविधान में संशोधन होना चाहिए, इसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत होनी चाहिए, जो सरकार के पास अभी नहीं है। तो अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है। क्या सरकार की मंशा कहीं एक राजनीतिक दांव की तो नहीं है? क्या सरकार की मंशा विपक्ष को महिला विरोधी साबित करना तो नहीं है? तो ये आगे के जो 2 दिन होंगे उससे स्पष्ट होगा कि आखिर इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। लेकिन आइए समझते हैं परिसीमन के पीछे सरकार का क्या है खेल। आपको बता दें कि अभी जो है लोकसभा की जो सीटें हैं वो 543 है। 543 के लिए बहुमत का जो आंकड़ा है वो है 272, यानी बहुमत किसी भी पार्टी को चाहिए तो कितनी सीटों की संख्या होनी चाहिए? 272 सीटें मिलती है तो बहुमत मिलता है। लेकिन जैसे ही सीटें बढ़कर ये हो जाएगी आपकी 815, तो बहुमत का जो आंकड़ा होगा ये बढ़कर हो जाएगा 408। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुमत के कितने बढ़ गए, इसमें अगर हम माइनस करेंगे तो देखेंगे 136 जो सीटें हैं वो हमको ज्यादा हो गई। बहुमत के लिए पहले जो यानी अब जो है 272 की जरूरत है, आगे 408 की जरूरत होगी, तो 136 सीटें जो है वो हमको बढ़ गई। लेकिन अब यहां थोड़ी समझने की बात है। जैसे उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 80, तो 50% बढ़ेगा तो वो 40 बढ़ जाएगा, तो कुल सीटें हो जाएगी 120, यानी 1.5 गुना हो जा रहा है। अभी यूपी में जो सीट की संख्या है लोकसभा की वो है 80, 50% सीटों की संख्या बढ़ा देंगे तो वो 40 सीटें बढ़ जाएगी, यानी अब सीटें हो जाएगी 120, और इसका फिर जो होगा 1/3 रिजर्व हो जाएगा महिला के लिए, यानी 40 महिला के लिए रिजर्व हो जाएगा। तो हम महिला के रिजर्व की बात नहीं कर रहे, तो कुल जो होगा 120 सीटें हो गई। आपकी बढ़ कितनी गई? 40 सीटें। ठीक उसी तरह से अगर हम बिहार की बात करें तो अभी हमारे पास जो है वो 40 सीटें हैं लोकसभा की, हमारा 50% बढ़ जाएगा तो कितना बढ़ गया? 20, यानी हम कितने हो जाएंगे? 60 सीटें हो जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास कितनी संख्या बढ़ गई? 20। इसी तरह से महाराष्ट्र की बात करें तो उसमें कितने हैं? 48, और उसमें कितनी संख्या बढ़ जाएगी? 24, तो कुल संख्या हो जाएगी 72। यानी अगर हम बात करें केवल उत्तर भारत की, तो उत्तर भारत के अगर सीटों की संख्या की बढ़ोतरी की बात करें तो ये 150 से प्लस हो रहे हैं, यानी 150 से ज्यादा हो रहे हैं। जबकि वहीं अगर हम दक्षिण भारत में बात करें, से हम उदाहरण के लिए तमिलनाडु को लें, तो तमिलनाडु में लोकसभा की सीटें हैं 39, अगर हम इसका 50% बढ़ाएंगे यानी 20 सीटें बढ़ जाएगी, और तब कितने हो जाएंगे? 59, यानी 59 जो हो जाएंगे वो लोकसभा की सीटें हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितनी संख्याएं बढ़ी? 20, जबकि यहाँ कितनी बढ़ रही है? 40। ठीक उसी तरह से अगर हम बात करें दक्षिण भारत को पूरे जोड़ ले तो उसमें लोकसभा की जो सीटें बढ़ रही है वो 50 से ज्यादा हो रही है, जबकि उत्तर भारत की बात करें तो वो 150 से अधिक हो रही है। जबकि अगर डिफरेंस देखें तो बहुमत के आंकड़े 136 ही ज्यादा हो रहे हैं, यानी कहीं ना कहीं उत्तर भारतीयों का अब दबदबा ज्यादा रहेगा दक्षिण भारतीयों के बनिस्पत। तो कहीं ना कहीं सरकार का यह तो खेल नहीं है कि आगे जो 2029 का चुनाव होगा उसमें उत्तर भारतीयों का दबदबा ज्यादा बना रहे, ये भी
मंशा हो सकती है। अब आगे क्या होगा इसके लेकर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई बात होती है फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दी इजाजत। नमस्कार।